नमस्कार विद्यार्थियों, आज आप पढ़ेंगे कविता 4 आत्मकथ्य, जिसके कवि हैं जयशंकर प्रसाद जी। जयशंकर प्रसाद जी के बारे में आप पहले ही जान चुके हैं श्रव्य माध्यम से। इनकी कविता आत्मकथ्य, जिससे अभिप्राय है अपने बारे में कुछ कहना। आत्मकथा और आत्मकथ्या में अंतर है। आत्मकथा में संपूर्ण जीवन के बारे में बताया जाता है, जो भी दुखद घटनाएं हैं, और आत्मकथ्य में केवल बहुत छोटी सी कोई घटना जो है वो बताई जाती है। जयशंकर प्रसाद जी ने इस कविता में अपने दुखों के बारे में बताया है। आत्मकथ्य जो कविता है वो उन्होंने अपने मित्रों के आग्रह पर लिखी थी, और ये कविता सबसे पहले सन 1932 में प्रेमचंद द्वारा संपादित पत्रिका हंस में प्रकाशित हुई थी। उनके दोस्तों ने उनसे आग्रह किया कि आप भी आत्मकथा लिखिए, और उन्हीं के आग्रह पर जयशंकर प्रसाद जी ने ये कविता लिखी। चलिए इस कविता को पढ़ते हैं। पद्यांश 1। मधुप गुनगुनाकर कह जाता, कौन कहानी यह अपनी। कवि क्या कह रहा है कि मधुप कौन है? भंवरा, मन रूपी भंवरा। कवि कहता है कि मेरा मन रूपी भंवरा जो है वो बार बार गुंजार कर रहा है और मुझे कह रहा है क्या, कौन कहानी है अपनी, कि मेरी ऐसी कौन सी कहानी है, मेरे जीवन के ऐसे कौन से दुख हैं, यह अपनी, ये मेरे अपने जीवन के, कि जिन्हें मुझे लिख कर बताना चाहिए। ठीक है, मन रूपी भंवरा जो है वो बार बार गुंजार कर रहा है, वो बता रहा है कवि को कि उसकी ऐसी कौन सी कहानी है जो दूसरों को वह लिखकर बताए। मुरझा कर गिर रही पत्तियां, देखो कितनी आज घनी। कवि क्या कहता है? मुरझा कर, सूख कर, पत्तियां, सुख रूपी पत्तियां, घनी, संख्या में अधिक। कवि कहता है कि मेरा जीवन रूपी जो वृक्ष है उस पर जो सुख रूपी पत्तियां हैं, जो बहुत अधिक संख्या में थी, वो आज मुरझाकर गिर रही हैं। अर्थात मेरे जीवन में जो सुख हैं वो आज समाप्त हो रहे हैं। कवि कहता है कि देखो मेरे जीवन में आज सिर्फ दुख हैं, तकलीफें हैं, उदासी है, और जो सुख रूपी पत्तियां हैं वो सूख कर गिर चुकी हैं। अर्थात सुख तो विनष्ट हो चुके हैं, आज हैं ही नहीं। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास। कवि क्या कहता है? गंभीर से अभिप्राय होता है गहन, अनंत, जिसका कोई अंत ना हो। नीलिमा में नीला वर्ण लिए हुए अर्थात आकाश। असंख्य, जिन्हें गिना ना जा सके। जीवन इतिहास, जीवन का इतिहास। कवि क्या कह रहा है कि इस गंभीर अनंत नीलिमा में, यानी इस साहित्य रूपी आकाश में, नीलिमा, नीला वर्ण अर्थात आकाश, इस साहित्य रूपी आकाश में जो अनंत है, अर्थात जिसका कोई अंत नहीं है, जो गहरा है, बहुत बहुत ज्यादा गहरा है, उसमें अनेक लोगों ने, असंख्य, अनेक महान लोगों ने अपने जीवन का इतिहास लिखा है। अर्थात ये जो साहित्य है इसको आकाश का रूप दिया है। कवि जो है वो क्या कहता है कि इस साहित्य रूपी आकाश में अनेक महान, इस साहित्य रूपी आकाश पर अनेक महान लोगों ने क्या लिखी हैं? अपने जीवन की कथाएं, अर्थात आत्मकथा लिखी है। जो आकाश बहुत गंभीर है, गहरा है और बहुत ही अनंत है, जिसका कोई अंत नहीं है। यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास। कवि क्या कह रहा है कि जिन लोगों ने अपनी आत्मकथाएं लिखी हैं, जिन्हें हम, आप, सारी दुनिया पढ़ती है, यह लोग, अरे ये देखो, करते ही रहते हैं, वे स्वयं, वे महान लोग स्वयं क्या करते हैं? अपना व्यंग मलिन उपहास। वे स्वयं ही, व्यंग होता है कटाक्ष करना, मलिन गंदा, उपहास मजाक। वे लोग जो हैं वो स्वयं ही अपना व्यंग, अपने ऊपर कटाक्ष कर रहे हैं। इन कविताओं को जो है, अर्थात साहित्य में चाहे जो भी लिखा है, अपनी आत्मकथा लिखी है, इस कविता में वही चीज बताई गई है कि ये जो महान लोग होते हैं जो अपने बारे में आत्मकथा लिख रहे हैं, सारे दुख लिख रहे हैं, सुख के बारे में भी लिख रहे हैं, ये लोग उस आत्मकथा को लिखे स्वयं
अपना ही मजाक बना रहे हैं, अपने ऊपर ही कटाक्ष कर रहे हैं, अपने साथ ही भद्दा मजाक कर रहे हैं। अर्थात ये अपने दुख लिख रहे हैं, बाद में खुद ही अपना उपहास उड़ा रहे हैं। दूसरे लोग इनकी आत्मकथा में बहुत सारी कमियां निकाल रहे हैं, तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती। कवि अपने दोस्तों को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि जब तुम जानते हो कि ये महान लोग जो हैं वो अपनी ही आत्मकथा लिखने के बाद अपना उपहास कर रहे हैं, सारी दुनिया उनका उपहास कर रही है कि इन्होंने क्या लिखा है, उसके बावजूद भी तुम मुझे कहते हो कह डालूं कि मैं अपने बारे में कहूं क्या? दुर्बलता अपनी बीती, दुर्बलता कमजोरी अपनी बीती जो बीत गई है। अर्थात क्या आप अभी भी मुझे ये कहते हो कि मैं अपनी कमजोरियां, अपने जीवन की कमजोरियां जो मेरे जीवन में गुजर चुकी हैं, मैं उनके बारे में लिखूं? तुम सुनकर सुख पाओगे? कवि अपने दोस्तों से प्रश्न करता है, क्या जब मैं तुम्हें बताऊंगा कि मेरे जीवन में दुख ही दुख थे, क्या तुम्हें सुख मिलेगा मेरे दुख सुनकर? देखोगे यह गागर रीति, क्या तुम मेरे जीवन रूपी गागर, गागर होता है घड़ा, रीति खाली, अर्थात मेरे जीवन रूपी घड़ा जो है वो खाली हो चुका है, उसमें सुख नहीं है, उसमें सिर्फ दुख है। क्या तुम देख पाओगे कि मेरी जिंदगी में कितने कष्ट हैं? क्या तुम यह सुन पाओगे कि मेरे जीवन में कितने कष्ट हैं? अर्थात तुम सुन नहीं पाओगे, ना तुम मेरे जीवन रूपी गागर को, मेरे जीवन रूपी घड़े को खाली देख पाओगे। संपूर्ण पद्यांश का भाव यही है कि कवि ने अत्यंत मार्मिक शब्दों में अपने जीवन के दुखों के बारे में बताया है। साथ में यह भी बताया है कि इस संसार में कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे के दुखों से प्रसन्न नहीं हो सकता, आनंदित नहीं हो सकता। काव्य सौंदर्य, खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है इस पद्यांश में। तत्सम शब्दों की प्रधानता है, करुण रस का प्रयोग है, अनुप्रास, रूपक और प्रश्न अलंकारों का प्रयोग किया गया है। धन्यवाद।